फेक न्यूज को रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना ऐसा है जैसे बुखार की दवा देना मगर असल बीमारी को इग्नोर कर देना। जम्मू और कश्मीर में भी अब यही हो रहा है। सिम्टम्स पे फोकस है मगर सिस्टम पे नहीं। जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हाल ही की फेक न्यूज पर बहस एक जेन्युइन कंसर्न को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन लगता है कि सोल्यूशन गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बीजेपी एमएलए रणबीर सिंह पठानिया की तरफ से लॉ मेकर्स ने डिमांड की है कि एक डेडिकेटेड बिल बनाई जाए जो अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स को रेगुलेट करे, प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बनाए और फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करे। स्पीकर ने भी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को कहा है कि दूसरी जगहों के लॉज का स्टडी किया जाए और उसके मुताबिक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया जाए। नियत समझ आती है लेकिन अप्रोच पर दोबारा सोचने की जरूरत है। असल प्रॉब्लम जम्मू और कश्मीर में ज्यादा जर्नलिज्म नहीं बल्कि जर्नलिज्म का कमजोर होना है। पिछले कुछ सालों में यहाँ का न्यूज इकोसिस्टम काफी बदल गया है। जहाँ स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनली अकाउंटेबल जर्नलिज्म पीछे हटता है, वहाँ ऑटोमेटिकली कोई न कोई उसकी जगह को फिल करता है। रूमर्स, बिना वेरीफाई की हुई बातें और मिस इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का मसला नहीं है बल्कि हर उस जगह होता है जहाँ फॉर्मल मीडिया वीक हो जाता है। इसलिए लॉजिकल सोल्यूशन ये है कि फॉर्मल मीडिया को मजबूत किया जाए, ना कि उस पर और ज्यादा रेगुलेशन का बोझ डाला जाए। एक स्ट्रॉन्ग और रेस्टोर्ड न्यूज इकोसिस्टम जहाँ एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स हो, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हो, जर्नलिस्ट्स बिना डर के रिपोर्ट कर सके। फेक न्यूज के खिलाफ सबसे पावरफुल वेपन यही होते हैं। प्रोफेशनल जर्नलिज्म खुद में सबसे क्रेडिबल फैक्ट चेकिंग सिस्टम है जो किसी भी डेमोक्रेसी के पास हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट बिल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इसकी जगह नहीं ले सकते। करंट सिस्टम के नंबर्स भी कुछ और ही कहानी बताते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने तकरीबन 10 महीने में सिर्फ 28 फेक कंटेंट के रिब्यूटल्स इशू किए, जबकि लॉ मेकर्स खुद कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है। एक और केस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक फेसबुक वीडियो की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा जो उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा था। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट ने केस रजिस्टर किया, लेकिन जो लोग बुलाए गए वो फेक जर्नलिस्ट नहीं बल्कि फॉर्मल जर्नलिस्ट थे। ये सब रिएक्टिव स्टेप्स हैं। जब डैमेज होता है तब रिएक्शन लिया जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन स्ट्रक्चरल होना चाहिए। असेंबली डिबेट में एक लॉ मेकर ने एक बात कही, अगर लेजिस्लेटर्स अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे तो उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन से डरने की जरूरत नहीं होती। एक और मेंबर ने कहा कि मीडिया का मिसयूज और यूज दोनों पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां फेक न्यूज टिक नहीं पाती। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन और मीडिया रेगुलेशन बिल्स अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस पूरी तरह डिपेंड करती है उस न्यूज इकोसिस्टम की हेल्थ पर जिसे वो रेगुलेट करना चाहते हैं। अगर इकोसिस्टम ही वीक हो तो रेगुलेशन सिर्फ रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, सोल्यूशन नहीं। इसलिए बिल बनाने से पहले असल सवाल ये होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को कैसे फिर से ग्रो करने का मौका दिया जाए। बात सीधी सी है नाजरीन, आप सिस्टम को ठीक करें, आवाज खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि जहां असली खबर मजबूत होती है वहां फेक न्यूज अपने आप दम तोड़ देती है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।